दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कंपनी का नाम है क्रॉस लिमिटेड। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है। इसमें डेट है, प्लेज परसेंटेज जीरो है। आर ओ सी आर ओ ई ठीक ठाक है। ओपीएम अच्छा है। ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। इसमें एफ आई एस और डी एस है और रिटेल इन्वेस्टर कम है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाई परफॉर्मेंस क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर एंड ट्रेलर के लिए। दोस्तों, ये उसका प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू है कंपनी का। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू कमर्शियल व्हीकल कंपोनेंट से 57.39% रेवेन्यू आती है। और ट्रेलर एक्सल सस्पेंड असेंबली से 42.61% रेवेन्यू आती है। कंपनी ने एक्सट्रूजन प्लांट अभी चालू किया है फरवरी 27 2026 में, इसी साल में। इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ का है। इससे एक्सपोर्ट पोटेंशियल है कंपनी को यूरोप और यूएसए मार्केट में। पहले कंपनी फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करती थी, अभी एक्सट्रूडेड टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी। फैब्रिकेटेड मतलब मैनुअल टेक्नोलॉजी, इसमें लो वॉल्यूम रहता है आउटपुट। एक्सट्रूडेड टेक्नोलॉजी मतलब फास्टर प्रोसेस होता है, ऑटोमेशन होता है, प्रोडक्ट जल्दी, हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट जल्दी बना सकती है कंपनी। एक्सट्रूडेड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, मटेरियल मशीन में डाला जाता है और उसको डाई के थ्रू प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक होकर प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। जबकि फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो मटेरियल को है कट करना पड़ता है, बेंड करना पड़ता है, वेल्डिंग करना पड़ता है, तो उसमें समय जास्ती आता है। तो लो वॉल्यूम होता है, प्रोडक्शन टाइम लगता है, प्रोडक्ट का आउटपुट में टाइम लगता है, इसके लिए लो वॉल्यूम प्रोडक्शन होता है। तो एक्सेल बीम एक्सट्रूशन प्लांट कमीशन किया है फरवरी 27 2026। इसका ट्रायल प्रोडक्शन चालू हो गया है अभी। फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी ओल्ड टेक्नोलॉजी, एक्सट्रूडेड टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी एक्सेल बीम बनाने के लिए। कंपनी ने अभी नया सेगमेंट चालू किया है, टिपिंग जैक्स। ये हाई ग्रोथ सेगमेंट है। कंपनी प्रिसीजन हाइड्रोलिक टिपिंग जैक्स बनाती है फॉर डंपर और टिप ट्रेलर्स। कंपनी ने लॉन्च किया है। ये है टिपिंग जैक्स। ओईएम डिमांड है 7,000 यूनिट पर मंथ, लेकिन कंपनी की कैपेसिटी 800 यूनिट्स पर मंथ। और उसमें स्ट्रांग ग्रोथ है आगे जाके। मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, 15%। हाइड्रोलिक ट्रिपिंग जैक मतलब ट्रिपिंग जैक मतलब है, वो यूज़ किया जाता है गार्बेज लोडर और डंपर्स के अंदर। मतलब गार्बेज को उठा के वो डंप कर देते हैं। अपना गार्बेज लोडर डंप कर देता है ऑटोमेटिकली। और जो ट्रेलर होता है वो, ट्रक और ट्रेलर होते हैं, ऑटोमेटिकली वो जो लोड रहता है वो डंप कर देता है, तो उसको लिफ्ट कर देता है। मतलब गार्बेज लोडर गार्बेज को ऑटोमेटिकली लिफ्ट करता है और डंप कर देता है। और ट्रक्स और ट्रेलर भी लोड को ऑटोमेटिकली लिफ्ट करता है और डंप कर देता है साइड पे। तो उसमें टिपिंग जैक यूज़ करते हैं लोग, हाइड्रोलिक टिपिंग जैक्स उसमें यूज़ होता है उस व्हीकल के अंदर। ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक
ट्रिपिंग जैक बोलते हैं इसे। गार्बेज लोडर डंपिंग व्हीकल्स में यूज होता है। ये ऐसे रहता है, इसको ट्रिपिंग जैक बोलते हैं। हाइड्रोलिक, जो ट्रक में यूज होता है, ट्रक और ट्रेलर में यूज होता है। जैसे ऑटोमेटिकली डंप किया जाता है सामान साइड पे, इंसानों की ज़रूरत नहीं है, मतलब जल्दी लोड होता है। और कंपनी इसको कॉस्ट इफेक्टिव करता है, मतलब लेबर कम गिरता है इसमें। तो ये ऊपर हो जाता है जैक, और ये सामान नीचे गिर जाता है, बाहर आ जाता है ट्रक में से, ट्रेलर में से। हाइड्रोलिक ट्रिपिंग जैक बोलते हैं इसे। ये गार्बेज में यूज होता है, हाइड्रोलिक। इसको हाइड्रोलिक टिपिंग जैक्स बोलते हैं। ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक टिपिंग टिपिंग जैक्स, ये कंपनी अभी लॉन्च कर रही है, जिसमें मार्जिन अच्छा है। ये बेसिकली यूज होता है गार्बेज लोडिंग अनलोडिंग में, गार्बेज ट्रक में, गार्बेज लोडर में, ट्रक्स में, और लंबे ट्रेलर्स, और इसमें ट्रक में यूज होता है डंपिंग के लिए। ऑटोमेटेड सिस्टम है अनलोडिंग लोडिंग के लिए। लेबर लेबर का जो कॉस्ट है वो बचा देता है। प्रिसिशन हाइड्रोलिक टिपिंग जैक, ये मशीनरी है जो ट्रक में लगाया जाता है। इसका डिमांड काफ़ी है और ग्रोथ भी काफ़ी है आगे जाके। कंपनी ने सिमलेस ट्यूब प्लांट खोला है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, झारखंड में। ये झारखंड बेस्ड कंपनी है, और ये जो ट्यूब्स है, ये रिड्यूस करेगा एक्सटर्नल सप्लाई पर डिपेंडेंस, और प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ेगी कंपनी की। अभी एक कंपनी बाहर से प्रोक्योर करती है सिमलेस ट्यूब, तो ये खुद ही बनाने वाली है झारखंड में। तो एक्सटर्नल सप्लाई से डिपेंडेंस कम हो जाएगा। ये ट्यूब्स ट्रेलर एक्सल में और ट्रेलर पार्ट्स में यूज़ होता है। और जो सरप्लस है वो सेल करेगी हाई ग्रोथ सेक्टर सच एज ऑयल एंड गैस में कंपनी। अभी 1 साल बाकी है इसको कंप्लीट होने के लिए प्रोजेक्ट को। मतलब 2027 में ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन यूनिट चालू हो जाएगा इनका। इसका अभी चालू हो गया है काम। ये सिमलेस ट्यूब प्लांट है। तो ये जो प्लांट है ये 27 में चालू हो जाएगा सिमलेस ट्यूब बनाने का। 167 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया कंपनी ने, कैपेक्स किया है बैकवर्ड इंटीग्रेशन झारखंड में। तो अगले साल चालू होगा 27 से, और उसके से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कंपनी की 27 से। कंपनी के 200 प्लस कस्टमर्स हैं। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये ट्रेलर ट्रेलर एक्सल और ट्रेलर सस्पेंशन, ये दो कंपोनेंट से 42% रेवेन्यू आती है। ये ट्रेलर का कंपोनेंट है, एक्सल और सस्पेंशन। ये ट्रेलर का दो कंपोनेंट है, उससे 42.6% आता है रेवेन्यू कंपनी को, खाली दो ही कंपोनेंट से। मतलब ये बैकबोन है कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। और 43% जो रेवेन्यू आता है वो ट्रेलर, कमर्शियल व्हीकल और ट्रक से आता है। मतलब ट्रक ट्रक से आता है और ट्रेलर से आता है। ये 43% जो रेवेन्यू है वो ट्रेलर और ट्रक कंपोनेंट से आता है।
जिसको कमर्शियल व्हीकल बोलते हैं। और ये 9.5% ट्रैक्टर से आता है, और 3.6% जो है वो एक्सपोर्ट से आता है, और 1.4% रेवेन्यू अदर से आता है। तो एक्सपोर्ट से फिलहाल कम आता है रेवेन्यू कंपनी को, और ट्रैक्टर से भी कम आता है। तो इसमें ग्रोथ है आगे जाके इस सेगमेंट में। अभी मेन रेवेन्यू ट्रेलर कमर्शियल व्हीकल से आता है, मतलब ट्रक से आता है, ट्रेलर ट्रक से आता है। ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसका, ब्रेक ड्रम, रिंग गियर्स, रॉक शाफ्ट, ये सब कंपनी बनाती है कंपोनेंट्स। कंपनी के क्लाइंट्स है अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, हीनो, जापानीज कंपनी है ये, टोयोटा ग्रुप की कंपनी टोयोटा ग्रुप की कंपनी है हीनो, मेरिटर, डाना, एयरटोन अमेरिकन कंपनी है, लिएक्स स्वीडिश कंपनी है, और बाकी सब इंडियन कंपनी है। कंपनी का जो ये जो फैक्ट्री है वो जमशेदपुर में, कंपनी की एक ही फैक्ट्री है, वो है जमशेदपुर में। कंपनी की जो फैक्ट्री है वो जमशेदपुर में है, एक ही फैक्ट्री है कंपनी की। और बाकी जो वेयर हाउस है वो चेन्नई में है, रायगढ़ में है, गांधीधाम, जयपुर, होशियारपुर, गुड़गांव, पंतनगर में है। एक ही फैक्ट्री है कंपनी की जमशेदपुर, झारखंड में। ये कंपनी के प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स है। कंपनी को अवार्ड्स मिला है 23-24 में, सुपर सप्लायर और सिल्वर अवार्ड इन बेस्ट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अशोक लेलैंड से 23-24 में। 23-24 में अवार्ड मिला है कंपनी को, सुपर सप्लायर और सिल्वर अवार्ड, ये दो अवार्ड मिले हैं अशोक लेलैंड से। 2014 और 2015 में बेस्ट सप्लायर का अवार्ड मिला है टाफे से। और टाटा एंटरप्राइज से बेस्ट सप्लायर ऑफ द ईयर अवार्ड। दूसरे कंपनी का वेबसाइट है ये, ट्रैक्टर कंपोनेंट, ट्रक कंपोनेंट, ट्रेलर कंपोनेंट बनाती है। ये ISO 9000 कंपनी है। ये ट्रैक्टर है, ट्रक, ट्रेलर, इसके कंपोनेंट्स बनाती है कंपनी। झारखंड बेस्ड कंपनी है। जमशेदपुर में फैक्ट्री है इसकी। ये इसके ट्रेलर के कंपोनेंट है, सस्पेंशन, एक्सल, ट्रैक्टर कंपोनेंट, ट्रक कंपोनेंट्स, ट्रेलर कंपोनेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका डिज़ाइन, सिमुलेशन, फोर्जिंग, मशीन फैसिलिटी, हीट ट्रीटमेंट, सरफेस प्रोटेक्शन, इंस्पेक्शन। पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद इंस्पेक्ट करती है, पूरा चेक करती है। और टेस्ट करने के बाद प्रोडक्ट कस्टमर को दिया जाता है। अलग अलग टेस्ट करती है कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को देने से पहले। इंस्पेक्ट करती है प्रोडक्ट को, टेस्ट करती है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, फाइनल डिलीवरी देने से पहले कस्टमर को डिज़ाइन एंड सिमुलेशन करती है कंपनी प्रोडक्ट का। और उसके बाद प्रोडक्ट बनाते हैं लोग, फोर्जिंग
forging, machining, heat treatment, surface protection। तो दोस्तों ये जो कंपनी है, और ये कंपनी के बहुत सारे कस्टमर हैं, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टाटा इंटरनेशनल, टाफे, दाना, एटॉन, बीएक्स स्वीडन की, फोर्स मोटर लिमिटेड, ओवर 200 कस्टमर है कंपनी के। तो दोस्तों ये कंपनी का नाम है क्रॉस लिमिटेड, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और ये अभी जो कंपनी है इसमें स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, और अभी अगले 5 साल तक ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है वो काफ़ी, मतलब जो मतलब इम्पोर्टेंट सेक्टर होने वाला है ऑटोमोबाइल सेक्टर अगले 5 साल में। और इसमें जैसा डेट कम होएगा कंपनी के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही कंपनी, और कंपनी नए नए इनोवेशन भी कर रही है। एक्सट्रूशन प्लांट डाली है कंपनी ने, मतलब फास्टर प्रोडक्शन के लिए नई नई इनोवेशन कर रही कंपनी, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े कंपनी का। और एक्सपोर्ट भी आगे जाके बढ़ाने वाली है, अभी एक्सपोर्ट कम है कंपनी का, तो उधर से भी रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है फ्यूचर में। और ट्रैक्टर सेगमेंट में भी ग्रोथ आ सकता है आगे जाके कंपनी का, कंपोनेंट्स कंपोनेंट सेलिंग में, उस पर भी कंपनी ध्यान दे रही है। तो इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।